नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चीन के दौरे की प्रोग्राम में बात करेंगे। हमने देखा कि कुछ अहम मुआहदे हुए हैं, MOUs पर दस्तखत हुए हैं, जिनमें IT, ज़राअत, मिनरल्स एंड माइंस इकॉनमिक जोन्स के हवाले से कुछ MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नौजवानों को IT की ट्रेनिंग दी जाएगी और आलमी सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी। अब इन मुआहदों से किस हद तक हमें फ़ायदा मिलेगा, इस सारे मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चीन के दौरे को, और वो भी इस सिनेरियो में, इस वक्त जो ईरान अमेरिका के दरमियान भी एक अहम डील होने जा रही है, इस तनाजुर में कितना अहम और कितना इम्पोर्टेंट दौरा आप समझ रहे हैं? ये देखिए, इस वक्त ये दौरा किया जा रहा है, और खास तौर पर जबकि पुतिन वहां का दौरा कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप वहां का दौरा कर चुके हैं, बिल्कुल ये चंद दिनों की बात है। और साथ में इस वक्त कल तक की शुनीद ये है, और जो सारी हकायक सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ये बिल्कुल कभी उम्मीद की जा सकती है, पक्की उम्मीद की जा सकती है कि कल तक ईरान और अमेरिका का भी मामला ये हो जाएगा। जब प्राइम मिनिस्टर उधर ही होंगे तो काफी इसकी तवक्को है कि ईरान और अमेरिका का भी MOU के बारे में साइन हो जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि जो हमारे ट्रेड और कॉमर्स के मामलात हैं वो तो हमारे हमेशा से चल रहे हैं। CPEC 1 एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम था, प्रोजेक्ट था, मुकम्मल हुआ। असल तो सम्राट इसके CPEC 2 में है, और प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त गए हैं वहां 4 रोजा दौरा करने के लिए, प्रोविंसेस में भी गए हैं, तो वहां जाहिर है CPEC 2 के हवाले से, और साथ में जो MOUs काफी सारी साइन हो रही है, जिसमें उन्होंने पंजाब जिनजियांग को सिस्टर प्रोविंस के तौर पर डिक्लेयर किया है, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी और रिसर्च में एग्रीमेंट के हवाले से, कोऑपरेटिव फार्मिंग के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री के हिसाब से तो ये एक्सपेक्टेड डील जितनी भी हैं, और बहुत सारे MOU साइन होने वाले हैं, इसमें यही अंदाजा होता है कि ये राहें मजीद हमवार होंगी चाइना की तरफ से, क्योंकि ये इसके अवामिल भी हैं चाइना में, जिस लिहाज से लेबर महंगी हो गई है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे में एक तो ये शुनीद है कि 30% जो MOUs थे वो एग्रीमेंट में तब्दील हो गए। दूसरा, आज उन्होंने अली बाबा का जो दौरा किया और वहाँ पे भी जो सारी डेवलपमेंट हैं, तो इस सारे अमल को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वज़ीर-ए-आज़म का मौजूदा दौरा जो है, जिस तरह से आपने ख़ुद जिक्र किया CPEC फेज़ 2 का, तो उसकी रफ्तार को मज़ीद तेज़ करेगा? यकीनन उसकी रफ्तार को मजीद तेज करेगा, और ये जो दौरे होते हैं हाई पार्ट जो लेवल के दौरे होते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लेवल के, उसका मकसद यही होता है कि जो पहले से MOU साइन किए हुए हैं उसको एग्रीमेंट में तब्दील किया जाए, और जो एग्रीमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन के प्लान के तहत किया जाए, और दो ममालिक के दौरान जो ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमेटीज हैं उनको फाल किया जाए। तो इसी लिहाज से ये दौरे मुफीद होते हैं, और क्योंकि फेज 2 में हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, सोलर का है, एग्रीकल्चर का है, IT का है, लॉजिस्टिक्स का है, और फिर उसके बाद E-कॉमर्स का है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो लिहाजा ये तमाम अब इनको स्पीड अप करने के लिए, और मौजूदा मंजरनामे में। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अमेरिका और ईरान की अगर हम बात करें तो एक तरफ मुआहदे की बातें हो रही हैं, जैसे खुद आपने कहा कि शुनीद है कि अगले 24 घंटों में इंशाल्लाह मुआहदा हो जाएगा। दूसरी तरफ वहाँ पे कभी प्रेसिडेंट ट्रंप पे हमला होता है, कभी वाइट हाउस के बाहर फायरिंग हो जाती है। तो कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि कोई ये मुआहदा ना करवाना चाहता और वो ये काम करवा रहा हो? सबसे बड़ी इस मामले में कुव्वत, और जो कि बिल्कुल जाहिर ज़हूर है, उसमें तो कोई दो राय भी नहीं हो सकती, शक की बात भी नहीं हो सकती, वो वही कुव्वत है जिसका कि इरादा ग्रेटर इजराइल का है, और अब से नहीं 1897 से है, और वो नेतन्याहू की शक्ल में जो सहूनी लॉबीज काम कर रही हैं वहां अमेरिका में, वो तो फाल है। इस मर्तबा हुआ क्या है, क्योंकि पिछले 5 सदूर पर भी इन्हीं सहूनी लॉबीज ने, इसी नेतन्याहू ने कोशिश की थी कि ईरान पर चढ़ाई कर दी जाए, इसी अंदाज में वो सदूर नहीं माने थे। डोनाल्ड ट्रंप मान गए, वो इसलिए मान गए कि डोनाल्ड ट्रंप को हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था, और जिन अल्फाज में कहा था वो कुछ इस तरह है कि दिस मैन हैज अ वेरी थिन स्किन, एनीवन कैन गेट अंडर हिज स्किन एंड गेट द डिसीजन मेड। तो वो इत्तेफाक से हो गया। अब वो हो गया, और कब हुआ? पहले तो कुछ 6 चक्कर लगे,
नेतन्याहू के अमेरिका में जब 7वां या चक्कर या आखिरी जब चक्कर लगा बैकडोर से व्हाइट हाउस में गए तो वहां पूरी लॉबी बैठी हुई थी और वहां ये वार प्लान जो 28 फरवरी को इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन वहां एक ख्वाब दिखलाया गया था जो कि तलखी में बदल गया और चंद नकात अगले 30 सेकंड में कि वो उस तलखी में बदला कि जो उन्होंने 5-6 दिन में कहा था कि गेम पूरा उनके फेवर में हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसराइल आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया है कि इसराइल जैसी कुव्वतें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन फिर अगेन जिस तरह से बैक टू बैक इंसिडेंट्स हुए हैं और मिड टर्म इलेक्शन भी करीब है अमेरिका में, लेकिन क्या लगता है आपको कि सदर ट्रंप के खिलाफ हमने देखा पिछले दिनों मुजाहरे भी होते रहे, इसके लोगों में काफ़ी ज़्यादा नफरत और हेट भी पाई जा रही है सदर ट्रंप के लिए। क्या लगता है आपको, क्या ये अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या ये अवामी सतह पर भी हो सकता है कि किसी ने इस तरह से साजिशी फायरिंग वाला मामला किया हो? इसराइल वाला पॉइंट तो आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन क्या लगता है आपको कि अवामी सतह पर भी ज़ाहिर नफरत पाई जा रही है सदर ट्रंप के लिए? उसके चांसेस बहुत कम है, रेटिंग तो जाहिर है कम हो रही है और रेटिंग कम होने का मतलब कोई भी सरफिरा उसमें से आ सकता है क्योंकि एक टेंशन और एक माशी टेंशन तो है बड़ी सख्त, वहां लोगों की जेबों पे फर्क पड़ रहा है और फिर जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का साथ दिया तो वहां मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ कम्युनिटीज रहती हैं जिसकी वजह से कुछ हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस इसमें मसाद के ही होते हैं जो पहले भी स्पॉइलर का काम। अच्छा, फिर अगर ऐसी बात है तो हाल ही में पिछले हफ्ते यूएई पे किसने ड्रोन दाग दिए बैठे बैठाए और वो भी उनके न्यूक्लियर प्लांट पर के गिरदो रवा में ड्रोन गिरे, अगर न्यूक्लियर प्लांट पे गिर जाते तो एक मुसीबत बन जाती। तो वो इराक से फायर करवाए गए। इराक में 2 बेसिस उन्होंने सहरा में इजराइल ने अपनी सीक्रेटली बनाए हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें इसी तरह जब पिछले जंग के दौरान कुवैत पर जो उन्होंने मिसाइल दागे और वो ईरान ने कहा कि नहीं हमने नहीं किया है, तो स्पॉइलर का काम तो इजराइल पहले भी करता रहा है, अभी नहीं, और वो मुख्तलिफ चाहे वो डॉक्टर साहब इसराइल का जो किरदार है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के किरदार को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि एक तरफ बातचीत है, मुआहदा है, दूसरी तरफ वो अमरीकी परचम वाला ईरानी नक्शा जो है वो उसको अपलोड कर रहे हैं? जी हाँ, वो जाहिर ये करना चाहते हैं मेरे इंटरप्रिटेशन के मुताबिक कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस अब भी खलीजी ममालिक पर है और ये तासुर अगर लोग दे रहे हैं कि खलीजी ममालिक से अमेरिका का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया है तो वो उस चीज की एक सिंबॉलिक वो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उसकी कोई और हैसियत नजर नहीं आती। लेकिन असल चीज ये है कि जो देखने का और एग्जामिन करने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के तराजू में प्रेशर इजरायली लॉबी और नेतन्याहू का ज्यादा पड़ा या प्रेशर पड़ा जो उनकी अभी बात हो रही थी कि बॉटम्स अप प्रेशर, ग्रास रूट प्रेशर, लोगों का प्रेशर, कांग्रेस का प्रेशर, उनको इम्पीचमेंट होने का प्रेशर, उनके इलेक्शन हारने का प्रेशर। आपको पता है ना कि इम्पीचमेंट के लिए कांग्रेस मैन वुमेन ने कह दिया है कि जी हमारे पास मेजॉरिटी होगी, हम आपको 25वीं अमेंडमेंट को मूव करके आपको इम्पीच कर देंगे। हो सकता है सदर ट्रंप पर, बिल्कुल दुरुस्त बात कही। इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रेसिडेंट जब मुख्तलिफ अदवार में आते रहे उनको भी इस किस्म के वाकयात का बनाया गया निशाना। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है।